प्रेज द लॉर्ड मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज आप सबके लिए मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक आप इसके बारे में बहुत से वीडियोस आप पहले भी देख चुके होंगे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। इस विषय पर बहुत से लोग वीडियोस बनाते हैं और बहुत से वीडियोस भी आप पहले भी देख चुके होंगे। एक्चुअली ये टॉपिक क्या है? आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आप सबके साथ मेरे व्यूज शेयर करना चाहता हूँ, ये टॉपिक है कि यीशु मसीह जो नाज़रेत का यीशु मसीह है, जो हम मसीह लोगों का परमेश्वर है, क्या वो भारत आए थे और क्या वो भारत में उनका डेथ हुआ था और उनका कब्र भारत में है? क्या ये सच है? क्योंकि बहुत से ऐसे नॉन क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो लोग, उनका कहना है कि यीशु मसीह इंडिया आए थे और उनका कब्र भारत में है। स्पेशली मेरे प्यारे हिंदू भाई बहन वो कहते हैं, वो दावा करते हैं कि यीशु मसीह का कब्र भारत में है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है अपने ग्रंथों में। तो क्या ये सही है? क्या ये सच है? मैं एक बात आप सबको कहना चाहता हूं। अगर ये सच होता तो ये इतिहास में होता। अगर ये सच होता तो ये पवित्र शास्त्र बाइबल में होता। लेकिन आज तक मैंने कभी भी पूरे बाइबल में कहीं पर भी नहीं पढ़ा है कि यीशु मसीह कभी भारत आए थे या फिर यीशु मसीह का देहांत इंडिया में हुआ। मैं कभी नहीं पढ़ा। अगर कोई पढ़ा होगा आप में से तो काइंडली मुझे कमेंट में रेफरेंस बता देना, ताकि मैं भी थोड़ा पढूं। शायद मैं कहीं स्किप कर दिया होगा तो मुझे भी पता चलेगा। लेकिन जितना मुझे याद है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट, आपको कहीं पर भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। क्यों देखने को नहीं मिलेगा? क्योंकि ये सच नहीं है, इसलिए। क्योंकि ये कभी हुआ नहीं है, इसलिए। अगर कभी ऐसा होता तो बाइबल में जरूर होता। ये इस टाइप का बात जो कहते हैं, मैं बहुत रेस्पेक्टफुली उनसे कहना चाहता हूँ, ये आपकी गलती नहीं है। ये आपके दिमाग में जिन्होंने भरा है, ये उनकी गलती है। क्योंकि वो लोग इतना कॉन्फिडेंटली ऐसे बात कहते हैं, प्रचार करते हैं, जिनके बारे में ना तो उन्हें कुछ आइडिया है या फिर ना तो उन्होंने कभी इसके सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश की है। जो मुंह में आए, जो मन में आए, वही बकते हैं। आपको मैं कहना चाहता हूं, भारत का नाम बाइबल में है। इंडिया का नाम अगर आप पढ़े एस्टर चैप्टर 1 वर्स 1, वहां आपको इंडिया का नाम देखने को मिल जाएगा, भारत का नाम। लेकिन कहीं पर भी आपको यीशु मसीह भारत आए थे, यीशु मसीह भारत आकर यही मरे थे, उनका कब्र भारत में है, ये देखने को नहीं मिलेगा। आई कैन चैलेंज यू फॉर दिस। लोगों का कहना है कि ये सही है क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा है, क्योंकि हम सोचते हैं। मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं, आप किसके ऊपर बिलीव करते हैं? कोई बनाए हुए एक काल्पनिक चीज पर आप बिलीव करते हैं, या फिर आप जिसका इतिहास है, जिसका एक हिस्ट्री है, जिसको
हजार हजार लोग अपने आंखों से देखे हैं और उसका विटनेस देते हैं, आप उस पर बिलीव करेंगे। आप किस पर बिलीव करते हैं? अगर आप रियलिटी से ज्यादा इमेजिनेशन, काल्पनिक चीजों पर ज्यादा बिलीव करते हैं तो फिर मैं आपको मना नहीं करूंगा। आपको मैं बस, आप जो सोच रहे हैं वो आपकी मर्जी है, आप सोच सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं चाहता हूं कि आप सच्चाई को जानें, क्योंकि जब तक आप सच्चाई में नहीं आएंगे, जब तक आप सच्चाई को नहीं जानेंगे, तब तक आप अंधकार में रहोगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप सबको प्रेम करता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से आप सबको इस बात को समझने में हेल्प करूंगा। अगर आप बाइबल को पढ़ें, जो लोग बाइबल पढ़े हैं उन्हें पता होगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद जाके, जो रेफरेंस में दे रहा हूं उसे आप खुद जाके सर्च करिए, क्योंकि मैं जो वीडियोस बनाता हूं मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलता हूं, मैं रेफरेंस बाइबल से लेता हूं और बाइबल की बात ही कहता हूं। अगर आप प्रेरितों के काम, एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 6, प्रेरितों के काम अध्याय 13 वचन 6 को पढ़े तो वहां पर आपको यीशु नाम का एक व्यक्ति मिलेगा। अगर इंग्लिश बाइबल पढ़े तो वहां लिखा होगा उसका नाम है बार जीसस, और हिंदी में आपको देखने को मिलेगा बार यीशु। ये बार यीशु कौन है? ये बार यीशु एक झूठे भविष्यवक्ता है, एक जादूगर था जिसका एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के साथ होता है। इससे क्या पता चलता है? ये जो वर्स मैंने दिया, ये वर्स आपको देखने को मिलेगा पवित्र बाइबल में। ये वर्स आपको पवित्र बाइबल में ही देखने को मिलेगा। ये बार यीशु जिसके बारे में बता रहा हूं, इसका नाम भी आपको पवित्र बाइबल में ही मिलेगा। मैं क्यों आपको ये बता रहा हूं? मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूं कि जो यीशु को आप कह रहे कि यीशु मसीह भारत आया था, भारत में उसका कब्र है, भारत में वो मरे थे, वो यीशु नहीं है जिसे हम हमारा उद्धारकर्ता कहते हैं। वो नाजरत की यीशु नहीं है। वो हो सकता है और कोई यीशु हो सकता है, क्योंकि बाइबल इसका प्रूफ देता है कि यीशु मसीह के नाम पर बहुत से ऐसे लोग थे। तो भारत में भी ऐसे होंगे। मेरा नाम है सत्यजीत, तो दुनिया में मैं ही एक सत्यजीत हूं ऐसा तो नहीं है ना। दुनिया में बहुत सत्यजीत होंगे। मैं यहां, मेरा नाम है सत्यजीत, कोई दिल्ली का रहने वाला होगा उसका नाम भी सत्यजीत होगा, कोई मुंबई में रहने वाला होगा उसका नाम भी सत्यजीत होगा। एक हमारा बहुत ही फेमस बंगाली राइटर सत्यजीत राय, उसका नाम भी सत्यजीत है। तो क्या वो जो बंगाली राइटर जो सत्यजीत राय है उसका नाम भी सत्यजीत है, वो एक राइटर है, इसका मतलब क्या मैं भी राइटर हूं? अगर दुनिया के किसी कोने में अगर कोई सत्यजीत का डेथ हो जाता है तो इसका मतलब क्या ये यहां जो रहने वाला सत्यजीत जो मैं हूं, मेरा भी डेथ हो गया? ये तो अक्सर बहुत ही, क्या बोलूं उसको, मतलब ऐसे सोच रखने वाले को तो मैं उनके ऊपर हंसूंगा। वो सत्यजीत अलग है, ये सत्यजीत अलग है। नाजरत का यीशु मसीह अलग है, और भारत में जो यीशु मरा, जिसको आप कहते हैं कि यही वो यीशु है जिसको क्रिश्चियन लोग अपना परमेश्वर कहते हैं, वो यीशु अलग है। दुनिया में आज बहुत से राम नाम का लोग होंगे,
रामचंद्र, मेरा एक दोस्त भी है, स्कूल में हम पढ़ते थे रामचंद्र। तो वो अभी कहीं नौकरी कर रहा है। तो क्या उसके साथ अगर कुछ बुरा हो जाता है तो क्या मैं कहूंगा कि आपका जो भगवान है, जिसे आप भगवान कहते हैं, रामचंद्र, उसके साथ भी वही हो गया? कभी नहीं ना। ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो राम अलग है, ये राम अलग है। दुनिया में ऐसे बहुत से राम नाम का बहुत से लोग हैं। तो वो राम और ये राम जिसे आप भगवान कहते हैं, क्या वो एक हो गए हैं? क्या वो सेम इंसान है? कभी नहीं मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों। ठीक उसी प्रकार जो यीशु मसीह को हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वो नाजरत का यीशु मसीह है, जिसके बारे में उनके शिष्यों ने प्रचार किए थे कि हम नाजरत के यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि बहुत से वही यीशु मसीह के नाम पर, वही जीसस का नाम पर बहुत से ऐसे लोग आएंगे आगे। और ठीक वही हुआ है भारत में भी। कोई यीशु नाम का इंसान भारत आया होगा, वो हिमालय पर गया होगा, वो शिक्षा प्राप्त किया होगा यहाँ के ऋषि मुनियों के पास से, और वो भारत में ही मरा होगा। लेकिन वो जो भारत में मरा है वो यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है, पवित्र शास्त्र बाइबल गवाह है इसका, कि यीशु मसीह का देहांत कलवरी पे हुआ था। और उनका कब्र आज भी यरूशलेम में है, जो खाली है और खुला है। वो आज भी खुला है और आज भी वो कब्र खाली है। दुनिया में आपको बहुत से कब्र मिलेंगे। ये जो यीशु मसीह जिसके बारे में आप बोल रहे हैं कि यीशु मसीह जो भारत आया था, इसके कब्र पर भी आप जाइए, वो कब्र भी बंद होगा। लेकिन हम जो यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं, हम जिसे हमारा उद्धार करता, हमारा परमेश्वर मानते हैं, दुनिया का एक कब्र उसका ही है जो आज तक खुला है। पता है क्यों? क्योंकि वो मरकर तीसरे दिन जिंदा हुआ था। दुनिया में एक ही ऐसा नाम, यीशु मसीह। मृत्यु उसको अपने कब्जे में नहीं ले पाया, क्योंकि यीशु मसीह जीवन देने वाला है, यीशु मसीह जीवन लेने वाला है। तो उसको कौन रोकेगा? उसको क्या ये कब्र उसको कंट्रोल करेगा? तो मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये आपकी गलती नहीं कि आप ये ऐसा सोच रखते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो सुने उसे ही सच मान लिए और उसे ही सबको सुनाए, सबको बताए, जैसे कि आप क्लियर हो। लेकिन मेरे प्यारे परमेश्वर लोगों, ये आपकी गलती नहीं है। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि आपको कभी किसी ने ये सच्चाई बताई नहीं है। कभी किसी क्रिश्चियन ने, कभी किसी मसीह ने आपको ये सच्चाई कभी आपके साथ बांटा नहीं है। ये आपकी गलती नहीं है। ये उन लोगों की गलती है जो आपके आसपास रहते हैं, लेकिन आपको कभी यीशु मसीह के बारे में बताया नहीं है, यीशु मसीह का पवित्रता के बारे में बताया नहीं है। यीशु मसीह आज भी जिंदा है, इसके बारे में आपको बताया नहीं है। तो मैं आशा करूंगा कि जितना भी मैंने इस वीडियो में आपको समझाया, जितना भी आपको कहा, यह आपको सच्चाई जानने में मदद करेगा। आप बाइबल देख लीजिए, 4 गॉस्पेल्स में से, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन में से 3 गॉस्पेल्स, मैथ्यू, मार्क, लूक,
जहां पर रिकॉर्डेड है कि यीशु मसीह का क्रूस पर मरना किस प्रकार हुआ था और वो किस प्रकार तीसरे दिन जीवित हुए, ये उस 3 सुसमाचार में इसका पूरा क्लियर वर्णन आपको देखने को मिलेगा। और ये कोई अपने मन से नहीं लिखा है, जो हुआ था, जो इस सारी दुनिया ने जो देखा था, वही वो बाइबल में ही लिखा है, वही वो 3 सुसमाचार में लिखा है। तो इसे आप कभी नहीं कह सकते कि ये काल्पनिक है। आप कहां पर पढ़े हैं, शायद वो काल्पनिक हो सकता है, क्योंकि ना तो उसका इतिहास है, ना तो उसका कोई विटनेस है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? यीशु मसीह कोई जंगल में मोर नाचने वाला नहीं है। यीशु मसीह जो किया, यीशु मसीह के साथ जो हुआ, सबके सामने हुआ। लोग उसके गवाह थे। हजार हजार लोग देख रहे थे यीशु मसीह को जब क्रूस में मारा गया, और जब उन्हें कब्र पर दफनाया गया, लोग देखे थे। और जब वो तीसरे दिन जीवित हुए, मुर्दों में से जब तीसरे दिन जीवित हुए और कब्र से निकले और लोगों के पास आए, 40 दिन उनके साथ रहा, वो भी पब्लिकली था। हजार हजार लोग उन्हें देखे और उन पर विश्वास किया। तो मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज समय है सच्चाई को जानने के लिए। और एक बात मेरा याद आता है, आप सुने होंगे थॉमस के बारे में। 52 AD में वो भारत में आए और यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया। भारत में अगर क्रिश्चियनिटी का सीड कोई आके बोआ है तो वो है थॉमस। आज आपके दोस्त होंगे, उनके नाम भी थॉमस होंगे। मेरे भी दोस्त है, उनके नाम भी थॉमस है। तो उस थॉमस जो यीशु मसीह का सुसमाचार लेके आया था, उन्हें लोग मार दिए। तो क्या मैं कहूंगा कि मेरा ये जो थॉमस ये है, ये वही थॉमस है? ये भी मर गया है? लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। तो मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, सच को जानिए। कौन क्या कहता है, आप क्या सुनते हैं, वो मैटर नहीं करता है। सच्चाई सच्चाई हर वक्त रहेगा, चाहे आप उसको बिलीव करें या फिर ना करें। आपके मानने या आपके ना मानने से सच्चाई झूठा नहीं हो जाएगा। जो सच है वो सच ही रहेगा। इसलिए बेटर है कि आप उस सच्चाई को जानें और उस पर विश्वास करें। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, जो आज भी जीवित है। ये इसका प्रमाण बाइबल देता है हमें। इसका प्रमाण लाख लाख मसीह लोग देते हैं। अगर यीशु मसीह का कब्र भारत में सच में होता, अगर वो आज भी कब्र में होते, तो उनके 12 चेलों वो आज भी जिंदा होते। वो नॉर्मल डेथ मरते, उनके साथ भयंकर मृत्यु नहीं होता। वो इसीलिए आके यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार कर पाए, और उनके अंदर उतना पवित्रता था, उनके पास उतना दम इसलिए आया क्योंकि उन्हें पता था कि हम जिस यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं वो जीवित है, वो मरा नहीं है। और हम भी मरने के बाद उसी के पास रहेंगे। अगर उन्हें लगता है कि यीशु मसीह भारत चला गया और भारत में मर गया है, तो फिर वो क्यों आके अपना जान देते? क्या उनको अपना जान उनके लिए कीमती नहीं था? क्या उन्हें जीने का कोई इच्छा नहीं था? आपके तरह मेरे तरह उन्हें भी जीने का इच्छा था, लेकिन उनके लिए
यीशु मसीह का प्रचार करना सबसे बड़ा, अपने जान से ज़्यादा ये काम उनके लिए महत्वपूर्ण था। और यही बात, यही एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि यीशु मसीह आज भी जिंदा है। यीशु मसीह की कब्र में नहीं है। यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे अंदर है। अगर आज आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हो तो आप भी उसके साथ स्वर्ग में अनंत काल बिताने के लिए आप भी एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप उसको रिजेक्ट किए, अगर आप उसको मजाक में ले रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका आने वाला कल भयंकर होने वाला है। इसलिए आज उसको जानने का समय है। उसने हमें चांस दिया है कि हम उसको जाने, सच्चाई को जाने, वचन को पढ़े, ताकि यही वचन, यही बाइबल हमें उसके बारे में क्लियर नॉलेज दे। बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और जीवित खुदा है। इसलिए अगर आप जीवित रहना चाहते हैं, अगर अनंत काल के लिए आप स्वर्ग में उसके साथ, उसके महिमा में रहना चाहते हैं, तो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।